अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए श्री ओम सेवा समिति एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ जुट गई है। समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शेषनाग में 24वें विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेवा को समर्पित श्री ओम सेवा समिति द्वारा 24वें विशाल भंडारे की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। यह भंडारा अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित शेषनाग झील के पास लगाया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के साथ साथ रहने की विशेष व्यवस्था की गई है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग पर आने वाले घोड़ा संचालकों व पिट्ठू सेवा देने वाले लोगों के लिए भी अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रा से जुड़े सभी लोगों को सुविधाएं मिल सके। अनुमान है कि भंडारे में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। भंडारे के लिए आवश्यक सामग्री और सामान भेजने का कार्य भी शुरू हो चुका है। 22 जून को 4 ट्रकों को विधिवत रवाना किया गया, जबकि आवश्यकता पड़ने पर आगे की सामग्री भी भेजी जाएगी। ट्रकों को रवाना करने से पहले विधि विधान के अनुसार हवन यज्ञ किया गया, जिसमें समिति के सदस्य और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। समिति द्वारा लगाए जाने वाला यह विशाल भंडारा 3 जुलाई से शुरू होकर रक्षाबंधन तक संचालित रहेगा। यात्रा के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन व आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि ओम सेवा समिति पिछले करीब 26 वर्षों से लगातार अमरनाथ यात्रियों की सेवा में जुटी हुई है। समिति का यह कार्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था और समर्पण का एक बड़ा उदाहरण माना जाता है, जो हर वर्ष हजारों यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओम शांति शांति सुशांति। आज आप देख ही रहे हैं श्री ओम सेवा समिति के द्वारा 24वां विशाल भंडारा शेषनाग पर अमरनाथ जी में लगने के लिए जा रहा है। आज यहाँ सर ट्रकों की रवानगी है। हर वर्ष की भांति वहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू है, जो रक्षाबंधन तक चलती है। ये भंडारा शेषनाग झील पे लगता है। हमारा भंडारा जो नीचे पहलगांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम उचित व्यवस्था, रहने की, खाने की, पीने की, हर तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर संपूर्ण रूप से करी जाती है। आप हर वर्ष की भांति लगाते हैं, तो अब की बार कुछ खास रहने वाला है? हर वर्ष की भांति, जैसे पिछली बारी हमारा जो स्थान था, जो हमें जगह मिली हुई थी, इस बार हमने शेड को डबल किया वहाँ पर अब हमने कई प्रकार की वस्तुएं जोड़ी हैं। जैसे कई बारी जैसे मखाने, ड्राई फ्रूट, दूध, शिकंजी, ये चीज़ें हमने वहाँ पर जोड़ी हैं। निरंतर वहाँ पर ज़रूरत रहती है, प्यास लगती है। जिस समय कोई भी यात्री चलता है 16 किलोमीटर की यात्रा करते आते हुए, तो थकावट महसूस होती है। ग्लूकोज की इस बार हमने स्पेशली जो वहाँ पर घोड़े और पिट्ठू चलाते हैं, उनके लिए स्पेशल एक अलग से विशाल भंडारा वहीं पे आयोजन किया है, जिसमें घोड़े वाले और पिट्ठू वाले, जिनको बार बार इधर उधर जाकर खाना पड़ता था, कई बार उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता था, उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जिसमें वो हजारों की तादाद में वहाँ पर डेली भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भंडारा कौन सी जगह पर लगाया जाएगा? भंडारा शेषनाग झील पे लगता है जी, हर साल की बात। झील के सामने ट्रक जाएंगे अब की बार ट्रक जा रहे हैं? अभी तो हमारे ये 3 से 4 ट्रक आज रवानगी है। उसके बाद जो भी जैसे ऐसे मटेरियल की ज़रूरत होती है, वैसे वैसे जाता रहता है। कब तक करते हैं आप लोग वहाँ पर? सेवा हमारी रहती है जी आखिरले दिन तक, रक्षाबंधन तक। आपका तरुण छोकरा। वास्तव में भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। भगवान भोलेनाथ की पावन कृपा से 26वां वार्षिक महोत्सव के रूप में श्री ओम सेवा समिति की ओर से आज बहुत सी राशन सामग्री जा रही है, जो वहाँ पर भूखे को अन्न के रूप में, प्यासे को पानी के रूप में, सेवक को सेवा के रूप में अनेक प्रकार की वहाँ पर सेवाएं प्रदान करेगी। इसके लिए मैं ओम सेवा समिति के सभी पदाधिकारी
छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को बहुत बहुत शुभमंगल कामना देता हूँ। और इसी तरह वो भगवान आए हुए जितने भी सेवक वहाँ पर पहुँचते हैं भगवान के दर्शन करने, सभी को भोलेनाथ का रूप मान करके उनकी सेवा करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, किंतु अस्त व्यस्त ना रहें और भगवान भोलेनाथ के चरणों से जुड़े रहें। हम पानीपत से पहले तो सबसे पहले हम आपका प्रेस वालों का धन्यवाद करते हैं, जो आप हमें हर साल जो हम यात्रा भंडारा लेके जाते हैं भोलेनाथ का, तो आप उसमें सहयोग करते हो हमारा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। उसके बाद पानीपत शहर वासियों का धन्यवाद, जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, हमें मदद करते हैं, हमारे साथ जाते हैं। ये सबके साथ मिल के चलता है। कोई एक आदमी ये सोचे कि मैं भंडारा लगा लूँगा, ये हो ही नहीं सकता। ये भोलेनाथ ने ही नहीं कहा हुआ कि कोई अकेला आके भंडारा लगा ले। ये सबके सहयोग से, तिनका जुड़ के ये सहयोग से ये भंडारा लगता है। और हमें वैसे 26 साल हो गए हैं, 2 साल बीच में से एक बार कोरोना आ गया था, एक बार किसी की और हो गया था, ऐसे तो 2 बार ये हमारा 24वां भंडारा है। सर 26 साल से लगा रहे हो, पहले के मुताबिक अब क्या बदलाव देखने को मिलता है लोगों में भी और वैसे भी? नहीं, पहले से बदलाव तो हमें ये दिखा है कि पहले लोगों का रुझान, जो लोग जाते थे ना, वो कम लोग जाते थे यात्रा। मुझे याद है वहाँ जब मैं पहली बार गया था, तो वहाँ मेरा किसी एक महापुरुष से संपर्क हुआ था। तो वो महापुरुष, उन्होंने मेरे को बताया कि ये पहले तो भंडारा यहाँ होता ही नहीं था। क्या लगा, मैं अपनी पीठ पे भुने हुए चने और गुड़ ये लेके जाता था। जो यात्री आता था उसको भुने हुए चने देने, उनको साथ में गुड़ देना और गर्म पानी देना, बस यही भोजन होता था। तो मैं उनके संपर्क में आया, तो उनके संपर्क में बहुत साल रहा, उनसे बहुत प्रभावित था मैं। जो भी वो कहते थे तो हम हर जगह वहाँ हाजिर रहते थे। तो उसके बाद एक बार वैसे ही हम जैसे हमारे संस्था के हमारे जो चौकी थे, किसी मित्र के पास गए, तो उस मित्र ने ये कह दिया कि ना यार, तुम सब कुछ करते हो, अपने हाथ से सेवा नहीं करते। कोई वहाँ आप दूसरे भंडारे में जाके आप कंबल दे रहे हो, राशन दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, सब कुछ दे आते हो, मगर अपने हाथ से सेवा नहीं करते आप। वहाँ पहाड़ी एरिया, वहाँ जो है ना, सेवा सबसे ज़्यादा जरूरी सेवा वहाँ है। कि वहाँ आपकी जेब में जितने मर्जी पैसे हैं, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्वयं भंडारे के कुछ नहीं है। भंडारे हैं, इन्होंने खाना देना है, इन्होंने कंबल देना है, इन्होंने सुलाना है। यात्रा अगर ये भंडारे ना हो तो सरकार यात्रा नहीं करवा सकती। तो उसके बाद जब हमने शुरू कर दिया, उसने जब जैसे कहा कि आप अपने हाथ से सेवा नहीं, उसी साल से हमने कह दिया कि आज सन 2000 की बात है ये, हमने कहा जी आप खुद अपना लगाएंगे। हाँ, फिर हम पहले तो वो महाराज जी जो थे नंगल डैम से थे, पहले उनसे उनकी ऊपर गुफा पे भी धर्मशाला थी और नीचे बालताल भी उनकी पक्की धर्मशाला थी। तो वो सेवा करते थे। उन्होंने मेरे को बताया था मैं चने अपनी पीठ पे लेके जाता हूँ। तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली। मैं महाराज जी ऐसे है कि कोई साथी कह रहे हैं कि आप अपना लगाओ। कहने लगा बेटा देख, तू यहाँ पे आता था तो यहाँ मेरे साथ अगर करता था, क्या करता था, सेवा तो करता था। अब अगर वहाँ तू अपना लगाएगा, मैं तो कहता हूँ तेरे को जो हेल्प चाहिए मैं तेरी हेल्प करता हूँ, आप लगाओ। आप जो भी आपके श्रद्धालु आ रहे हैं, आप उनकी सेवा करो। यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है, रूप एक ही है, उसी प्रभु की सेवा करनी है। तब से लेके हमने ये अपने मन में डाल लिया कि हम हर साल लगाएंगे। हमारी ये पूरी राखी तक यात्रा चलेगी जी। हम तो पहले दिन जाते हैं, जिस दिन यात्रा सरकार शुरू करती है उससे पहले 15 दिन पहले चले जाते हैं। पहले जाके जो श्राइन बोर्ड के पहले काम है पहले वो करेंगे। अब आज हमारे ट्रक रवाना हो रहे हैं। अब ट्रक जाके वहाँ पे सारा सामान अनलोड होगा, फिर गौरव से सारा सामान ऊपर जाएगा। हम 6 लाख गील पे लगाते हैं, हमारी परमिशन 6 लाख गील है। इस बार हम एक और नई चीज़ करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं की थी। यात्रा पे जो हमारे जो सेवक जाते हैं या जो दर्शन करने जाते हैं उनके लिए तो हमारा सारा इंतजाम होता है, मगर वहाँ पे क्या है कि जो वहाँ के लोकल घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, बैंगी वाले जो लोकल आदमी हैं उनको भंडारे के अंदर हम भी नहीं आने देते, क्योंकि हमारे कुछ हिंदू हैं वो कहते हैं कि जहाँ मुसलमान खा रहा है वहीं हम खाएंगे, हमारे तो यात्रा भ्रष्ट हो जाएगी। तो इस वजह से उनको कोई भी आदमी किसी भी भंडारा वाला अंदर नहीं आने देता। हमने इस बार अब सारा हम उनका सामान लेके जा रहे हैं, पूरा एक शेड अलग ही बनाएंगे उनके लिए कि अपना जहाँ जो हमारा भंडारा है इन रूटीन ये चलेगा उसके बिल्कुल पैरेलल। हमने श्राइन बोर्ड से भी परमिशन ले ली है। हम उनके लिए एक अलग शेड बनाएंगे, उनके लिए अलग खाना बनाएंगे और उनको भी खाना प्रोवाइड करेंगे। 24 घंटे उनके लिए भी खाना है। ये शायद कोई पहली संस्था करेगी। ये पहली संस्था है। ये भी उनके लिए हमने, हमारे दिल में था कि हम यार
जो वो मांगते हैं बेचारे बाहर बैठे होते हैं, हमें कहते हैं चाय पिला दो, थोड़ी सी नमकीन दे दो। अब भूख तो देखो है तो इंसान वो भी। अब हम वहाँ जाते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि वो जो आदमी है वो भी जो है ना नारे लगाते हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। उनके बच्चे अब जैसे हम जाएंगे सड़कों के ऊपर किनारे पे ऐसे बच्चे खड़े होंगे और दूर से ही हमारी कार, कोई भी यात्री कार होगी ना, वो दूर से नारे लगाने शुरू करते हैं, बम बम बोले। वो यात्री उनको कोई टॉफी दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। तो वो जो है ना कि एक दिमाग में चीज़ होती है कि हम भोले की शरण में आए हुए हैं, तो हमें भी खुशी होती है और उनको भी खुशी होती है। तो ऐसे जो हमारे वो वहाँ पे घोड़े वाले हैं या पिट्ठू वाले हैं, वो भी सबसे पहले बम बम बोले बोलते हैं। हमें कोई वहाँ कोई जैसे ममदन आपस में बोलते हैं या बात कर, हमारे से ऐसे कोई बात नहीं करता। हमारे से जो बात करेगा बम बम बोले वो जी, बम बम बोले। हाँ, उनके दिमाग में भी एक है जी, नाम बता दीजिए। दीपक वडेरा, श्री ओम सेवा समिति। तो ये शुरू से ये संस्था हमारी एक बिल्कुल छोटी ही संस्था थी। हमारे सिर्फ 5-7 आदमियों ने एक सिर्फ प्याऊ लगाया था इंसार चौक में। एक उन्होंने कहा जी एक टैंक बनवा दो, उसमें ठंडा पानी पिलाएंगे गर्मियों में। तो उसके बाद एक टैंक बनवाया गया, बारी बारी से आज बर्फ तूने डालनी है, आज तूने डालनी है। अच्छा बड़ा टाइम था, तो वहाँ उसका नाम रख दिया गया ओम सेवा समिति। वो जो बीज था, उस बीज का आज हम उसको एक पेड़ के रूप में देख रहे हैं और वो हम कई जगह जो है कि सहयोग करते हैं। कहीं वो जो वृक्ष है वो छाया भी दे रहा है लोगों को छाया का फल भी दे रहा है, वो फल भी दे रहा है। बड़ा हो गया जो हमें भोला शंकर हमें जो छाया और फल जो हमें दे रहा है, हम आगे दे रहे हैं। तो ये पेड़ हम कहते हैं कि हर आदमी पेड़ लगाए ये, और इसको भोले शंकर सबको सुबुद्धि दे और हमारा देश समृद्ध हो। तो उनको सबको यही कहूँगा, आप वो भाग्यशाली हो पानीपत वाले, जो वहाँ पे इतना विशाल भंडारा लगता है, दूर दूर से संगत आती है। बहुत पूरे मतलब नज़ारे, प्रभु की कृपा बहुत अच्छी है वहाँ पर। और मैं तो सबको ये कहूँगा, एक बार जरूर अमरनाथ जी की यात्रा करें आप सब लोग। वहाँ का जाकर आपका जो रिस्पांस मिलेगा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भी यात्री वहाँ जाते हैं, परमात्मा की इतनी कृपा रहती है उनके ऊपर, कोई थकावट नहीं होती, किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है। सब राजी खुशी अपने अपने घर जाते हैं। और हमारी प्रभु से यही कृपा है, जो ये सेवा हमको उन्होंने दी है, यही सेवा हमारी निष्काम निस्वार्थ जब तक सांस है जब तक चलती रहे। जय भोले। मेरा नाम कोमल जोशी है।